साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। डॉक्टर मानव चैनल में सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज फिर उपस्थित हूँ आपके सामने तुला राशि के भविष्य फल के साथ। साथियों, तुला राशि का ये भविष्य फल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि तुला राशि के लोगों के कैसे आगे दिन आ रहे हैं। साथियों, 10 मई को अक्षय तृतीया है और अक्षय तृतीया से मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि तुला राशि के दिनों की शुरुआत, अच्छे दिनों की शुरुआत हो रही है। साथियों, अक्षय तृतीया एक शुभ तिथि है। अक्षय का मतलब है जिसका क्षय न हो, नाश न हो, ऐसी तृतीया है, ऐसी शुभ घड़ी है। साथियों, समय का परिवर्तन तो होता ही है, लेकिन कुछ समय ऐसा होता है जिसको याद करते रहते हैं। तुला राशि के जीवन में अब तक कष्ट ही कष्ट रहे। अब शनिदेव की कृपा बहुत अच्छी बरसने वाली है। शनिदेव की कृपा से अब अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। जैसा कि आप लोग पूछा करते हैं कि आचार्य जी, अच्छे दिनों की शुरुआत कब होगी। तो साथियों, अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। शनि की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। शनिदेव प्रसन्न हो चुके हैं और शनिदेव की प्रसन्नता आपके जीवन में विशेष खुशियाँ लेकर आ रही है। साथियों, ये समयावधि में धन योग बन रहा है और शनि भगवान की कृपा से आपके ऊपर धन की वर्षा होने वाली है। साथियों, ऊब गए हैं मेरा शब्द ये सुनते सुनते कि अच्छे दिन, और आप लोग कमेंट करते हैं कि अच्छे दिन तो आ ही नहीं रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, अच्छे दिनों की तो शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी कुछ लोगों की हो गई है, कुछ लोगों की होने वाली है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जन्म कुंडली में जिनकी ग्रह दशा मजबूत है, ग्रह दशा और अंतर्दशा से संबंध है इसका, तो जिनकी मजबूत है उनकी अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। जिनकी ग्रह दशा कमज़ोर है जन्म कुंडली में, उनकी शुरुआत धीरे धीरे हो रही है, कम हो रही है। तो साथियों, ऐसी बात नहीं है। शनि की कृपा तो सभी के ऊपर बरसने वाली है। जब शनि ने परेशान किया, कष्ट दिए, तो विशेष रूप से धन की स्थिति खराब हुई, संबंध खराब हुए और वो दिन ऐसे गुजरे जिनकी याद करके ही बड़ा कष्ट होता है। साथियों, समय था, निकल गया, अब वो वापस आने वाला नहीं है। अब अच्छा ही अच्छा आएगा और आपके जीवन में बहारें आएंगी। ऐसी बात नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि खराब के बाद अच्छा आता है। ऐसा प्रकृति का नियम है। रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आती है, समय का चक्र चलता है। आपके जीवन की रात निकल चुकी है, सवेरा हो चुका है और उजाला हो गया है। ऐसी बात नहीं है। शनिदेव की कृपा आपके ऊपर इस तरह से हो रही है कि आपके बिगड़े हुए कार्य बनेंगे, धन की स्थिति अच्छी होगी, पैसे की आमदनी होगी और एक से ज़्यादा स्रोतों से, यानी एक से ज़्यादा धंधों से आपके पास धन आएगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि पैसा अब तक थोड़ा आया और रुका नहीं, मालूम नहीं हुआ कि आया कि नहीं आया। अब ऐसा है कि कम मेहनत में ज़्यादा पैसा आएगा और रुकेगा भी, तो आपको मालूम पड़ेगा कि पैसा
आ रहा है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि मई में 1 से 15 मई यानी आधा महीना तो आपका ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, नहीं रहने वाला है। लेकिन आधा महीना आपको इतना अच्छा आ रहा है कि आपको यादगार होगा। ये महीना बहुत अच्छा समय आ रहा है, बहुत अच्छे समय की शुरुआत हो चुकी है और 15 मई से यानी आधा महीना मई माह का बहुत ही उत्तम आ रहा है। साथियों, इस महीने में, इस आधे महीने में यानी 14 तारीख के बाद आपको जीवन में चेंज आएगा, बदलाव आएगा, ऐसा निश्चित है। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। साथियों, जो अब तक समय खराब रहा, यहाँ तक खराब रहा कि आपको एक एक दिन काटना बहुत भारी हो गया, लेकिन अब उसका ठीक उल्टा है। आपको सुकून मिलेगा, आपकी लव लाइफ में भी सुधार आएगा। आपका वैवाहिक जीवन जो कष्टमय हो चुका था, क्योंकि जब पैसा ही नहीं होगा तो घर के प्रत्येक सदस्य से दूरी हो जाती है, क्योंकि सबको कुछ न कुछ चाहिए और पैसा तो सबको चाहिए। उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही थी तो घर में भी गृह क्लेश रहे थे। वो सब अब दूर होने वाले हैं और भगवान शनिदेव की कृपा से आपका जीवन बिल्कुल सही चलने वाला है। साथियों, आगे मैं कहना चाहूँगा कि जिन लोगों के व्यापार धंधे ठप हो गए थे, चल ही नहीं रहे थे, उनके अब चलेंगे नहीं, दौड़ेंगे। और मैंने पहले भी बताया कि आपको जो कर्जे की स्थिति थी, कर्जे से निजात मिलने वाली दिखाई दे रही है। साथियों, मैं आगे बताना चाहूँगा कि इस समयावधि में आपको जो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े थे, उनसे विजय प्राप्त होगी। आपका जीवन खुशियों से भरेगा, जीवन में बहारें आएंगी और जो समय गर्दिश का था वो निकल चुका है। लोन की स्थिति बन सकती है अगर आप चाहते हैं तो, और कर्ज से निजात मिलती दिखाई दे रही है। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी ऐसा साथी पुराना जो अब तक आपको नहीं मिल रहा था, कोई नया साथी यानी पुराना मित्र आपके बीच आएगा और आपको काफ़ी राहत दिलाकर जाएगा। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग लव लाइफ में हैं और अब तक उनका जीवन सही नहीं चल रहा था, भगवान शनि की अगर कृपा हुई तो उनको सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा, पैसे की आमदनी बढ़ेगी, व्यापार धंधे चलने लगेंगे। और क्या चाहिए, शनि भगवान की कृपा बरसेगी तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता दिखाई दे रहा है। साथियों, उपाय के रूप में बताना चाहूँगा कि रविवार के दिन भगवान भास्कर यानी सूर्य देव पर जल अर्पित करें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। मंगलवार को जय बजरंगबली का पूजन करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, सुंदरकांड का पाठ करें। आपके जीवन में
चेंज निश्चित आएगा। छोटे छोटे उपायों से बहुत कुछ बड़ा हो जाता है। कुछ लोग करते हैं, उनका चेंज आया हुआ है और उनके कमेंट भी आते हैं, लेकिन कुछ लोग कर नहीं पाते हैं। कोई बड़ा काम नहीं है, इसमें पैसा भी खर्च नहीं होता है, हाथ से करने का है, करते रहिए। मैंने महामंत्र बताया ओम नमः शिवाय का, ये तो मंत्र कभी खाली जाता ही नहीं है। भगवान भोलेनाथ महादानी हैं, सबकी सुनते हैं, आपकी भी सुनेंगे। तो ओम नमः शिवाय महामंत्र का जाप करते रहें और कमेंट बॉक्स में भी लिखें, लाभ होगा, निश्चित लाभ होगा। मैं ज्योतिष के बारे में तो 100% गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन इस महामंत्र के बारे में 100% गारंटी लेता हूँ कि कल्याण होगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा अवश्य बरसेगी। थोड़ी सी पूजा में, थोड़ी सी मेहनत में, थोड़े से महामंत्र के प्रयोग में प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो आप इनका महामंत्र का अवश्य ही उपाय करते रहें, निश्चित लाभ होगा। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, पूजा हवन कराना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। शुल्क जारी रहेगा। आगे फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखना न भूलें। ज़रूर लिखें, अवश्य लाभ होगा। धन्यवाद।